2022 से हमारा पेमेंट का भुगतान अभी तक लगभग पेंडिंग है। लगभग 2500 जो साथी हैं उसमें से बहुत सारे साथियों का रोजगार छीन जाएगा। अभी हमारे ऊपर खुद की परेशानी है, हम लोग क्या करें? नियम की नई बाध्यता आ रही है। 1100-2500 ऑपरेटर हैं मान लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में। वो आदमी बेरोजगार होंगे, कोई 40+ है, कोई कुछ है, और अब जिंदगी के आधे पड़ा वो नया काम क्या करेगा। छत्तीसगढ़ में चलने वाले आधार सेंटर अगले 3 दिनों तक बंद रहेंगे क्योंकि उसको संचालन करने वाले जो लोग हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है। और देखिए राजधानी रायपुर के नगर निगम के सामने गार्डन में ये जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं ये पूरे प्रदेश में आधार सेंटर चलाने वाले लोग हैं। क्या मांगे हैं हम बातचीत करेंगे। क्या वजह रही आप लोगों ने हड़ताल किया, ये 3 दिन काम ठप कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? मूलतः हमारे पेमेंट संबंधी जो समस्या है उसके लिए 2022 से हमारा पेमेंट का भुगतान अभी तक लगभग पेंडिंग है। और इसके साथ ही शासन के द्वारा इन हाउस मॉडल एक नया शब्द लाया गया है जिसमें हमारे ऊपर बहुत सारी बाध्यता आ जाएंगी। और बाध्यता के साथ साथ हमारे लगभग 2500 जो साथी हैं उसमें से बहुत सारे साथियों का रोजगार छीन जाएगा। जो हमारी संख्या है उसके मुताबिक किट नहीं आ रही है, बहुत ही कम, लगभग 25 से 30% किट शासन व्यवस्था कर रही है। तो हम चाहते हैं कि है ना सभी का रोजगार बना रहे। हम लोग विगत 10-12 वर्षों से शासन की एक महती भूमिका जिसमें लोगों के पहचान का प्रमाण आधार जो है उस पहचान को हम लोग देने का प्रयास किया। और हमारी पहचान यदि खो जाएगी, हम अनुभव वाले लोग हैं और हमको ही यदि हटा दिया जाएगा तो बहुत सारी त्रुटियां होंगी। तो हमारे साथ थोड़ा सा एक शासन सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखे है। इन मांगों को लेकर के कहाँ आपने मुलाकात की, कोई आश्वासन मिला? हमारी मुलाकात हमारे सीएम साहब से हुई है और रमन सिंह जी से भी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से भी हुई है। उनसे उनके आश्वासन मिला कि आप लोग, या फिर अभी कुछ सिर्फ आश्वासन ही मिला है सर उनके द्वारा भी। अभी नहीं, मतलब कोई ऐसा लग नहीं रहा कि अभी एक्टिविटी कुछ नहीं सर। वो उनका कहना है कि देखेंगे बस अभी सर। तो आप लोगों ने आज से बंद कर दिया, ये आज से 3 दिन बंद रहेगा? हाँ जी हाँ, 3 दिन तक बंद रहेगा। इस बीच में लोगों को भी परेशानी होगी इससे, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि लोगों को भी परेशानी हो। लेकिन अभी हमारे ऊपर खुद की परेशानी है, हम लोग क्या करें? सबको पहचान दी हमने, हमारी पहचान कहाँ? हमारी ये विगत परिस्थिति। सरकार किस बात को लेकर के आ रही है? वो जो कह रही है कि इन हाउस मॉडल, क्या कोई सुरक्षात्मक ऐसी बातें हैं, कोई डाटा जैसे प्रोटेक्शन जैसी चीज़ है क्या जिसके चलते सरकार इस तरह के पहल कर रही है? देखिए, अगर हम लोग इन हाउस मॉडल में काम करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और वो दिक्कत केवल हमारे तक नहीं, कस्टमर तक भी वो प्रॉब्लम होगी। और इन हाउस मॉडल अगर जो लॉन्च हो रहा है, अगर इसमें कुछ सकारात्मक पहलू होता जिसमें हमारे साथ भी कुछ अच्छाई होता कि हम कितना बना रहे हैं। क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए कि इन हाउस में ही सरकार कहती है कि आप आइए और जो आपके निकटतम इन हाउस सरकारी कार्यालय है वहाँ पे काम कर लीजिए, क्या ऐसा हो सकता है या उसमें भी दिक्कत है? उस पर भी बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोग इन हाउस मॉडल पे करते तो वॉलेट सिस्टम जो चलेगा, तो हमको पर डे का उसमें जो है जाके चालान पे करना, ये करना, उससे हमारा जो ये हम जो कस्टमर को डील कर पाते हैं वहाँ पर हमको कोई ऑपरेटर देते नहीं है। और हमारा जो मशीन है एक लोकेशन के लिए अगर हो जाता है, अगर थोड़ा भी उसमें आगे पीछे होता है, मान लो कोई गवर्नमेंट प्रोमाइसेस में बैठे हो, बोले कि इस जगह से उठ के थोड़ा सा आगे चले जाइए, तो डायरेक्ट हमारा मशीन वहाँ पर बंद हो जाएगा। और ये लगभग हुआ है अभी तक के, क्योंकि जीपीएस सिस्टम में होता है। तो ये क्या ऐसा संभव है? ऐसा होता है? क्योंकि मशीन तो मशीन है। जी देखिए, इसमें है ना समस्या यदि इन हाउस मॉडल की कही जाए तो सर एक बेसिक समस्या ये है कि हम जो पब्लिक को जो सुविधाएं दे रहे हैं, हमारा केंद्र अक्सर ज़्यादातर है वो सरकारी जगह में ही संचालित है। तो वहाँ पे भीड़ का जो है ना नियंत्रण करने की व्यवस्था हम लोग अतिरिक्त रूप से कर नहीं सकते। उससे समस्या ये होगी कि हम रिकॉर्ड मेंटेन करें कि पब्लिक को एंटरटेन करें। मैं इसलिए सवाल, क्योंकि चूंकि सरकार ने फैसला किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा। मान लीजिए कि आपको ऑप्शन मिले कि नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, कहीं भी एक जगह सरकार इन हाउस का मतलब है कि सरकारी कार्यालयों के भीतर वो संचालित हो जहां आप लोग काम कर सके। इसमें भी क्या कोई दिक्कत है? नहीं, हम लोग व्यक्तिगत तौर पर ना सरकारी जगह पर ही बैठते हैं, लेकिन हमारे ऊपर नियम की नई बाध्यता आ रही है। हम जो प्रैक्टिकल जो संचालित कर रहे हैं उसमें हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। हम पब्लिक को पूरी काउंसलिंग देते हैं, उनका आधार पंजीयन करने के मामले में उनको पूरी मदद करते हैं और पूरी मदद करने के बाद उनका सुधार का, नए पंजीयन का पूरा कार्य करते हैं। ये तो यथावत रहेगी। केवल हमको ये कहा जा रहा है कि अब आप है ना जो हर महीने का जो आपका एक वेतन निर्धारित कर दिया जाएगा 12,000, और उस 12,000 में आप हमको जितना इनकम आता है वो हमको चालान पटा के दीजिए। अब इसमें रिजेक्शन यदि होता है तो हम जो ऑपरेटर और सुपरवाइज़र हैं, हमारे साथ एक बड़ी समस्या ये होती है कि यदि हम किसी का डॉक्यूमेंट पे कोई त्रुटि करते हैं, निरंतर ऐसे त्रुटि करने पे हमारी आईडी हो जाती है ब्लॉक।
और आईडी ब्लॉक होने की व्यवस्था कब होती है? जब हम भीड़ को ज़रूरत से ज़्यादा संभालने की कोशिश करें तो दबाव होता है। लोकल स्तर पे जैसे हम एक जोन ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ 8-10 पार्षद अपने आधार पंजीयन करने के लिए हमको किसी भी दस्तावेज के लिए दबाव यदि बनाते हैं तो हम पंजीयन तो कर देते हैं, उनका आधार बन तो जाता है, लेकिन हमारी आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, जो कि हम लोग है ना सफलतापूर्वक तभी कर सकते हैं जब हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी संतुलित रहे, शांत दिमाग रहे कि आप अपने प्रीमाइसेस में रहे। नहीं, हम गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में ही बैठ जाएंगे, लेकिन व्यवस्था को हमारे ऊपर एकदम टाइट ना किया जाए, क्योंकि ऑपरेटर यदि ब्लैक लिस्ट होता है तो उसको उसके मदद के लिए कोई नहीं आता। और हम मूलतः ऑपरेटर ही हैं, यदि सुपरवाइजर भी हैं तो अपने अंडर में 1-2 ऑपरेटर भी रखते हैं। तो 3 दिन का है, ये 3 दिन तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे, क्या लग रहा है इसके बाद भी कोई प्लानिंग है अगर नहीं हो पाया तो? देखिए, सरकार को तो हम लोग जो भी कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इसके बाद का ये है कि आगे की रूपरेखा जब होगा, जब अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर हम सोचेंगे कि जो आज 3 डेज है उसको 1 वीक किया जाए या कैसे किया जाए, उसके ऊपर हमारे जो संगठन है वो इसके ऊपर डिसीजन लेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, इन हाउस मॉडल में 1100-2500 ऑपरेटर हैं मान लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके बाद हम 1100 हैं, किट आ रही हैं जहाँ तक हमको सुनने को मिला संभावित। उसके बाद जो आदमी बेरोजगार होंगे, कोई 40+ है, कोई कुछ है, और अब ज़िंदगी के आधे पड़ा में वो नया काम क्या करेगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। ये आधार सेंटर जो चलता है वहाँ पे तो कुछ और भी सर्विसेज आप दे देते हैं, जैसे कि आधार के अलावा कुछ और बनाना है, ऑनलाइन कुछ करना है, क्या? जो ये आधार वो होते सेंटर्स होते हैं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस होते हैं, आप उसके सिवा उसके अंदर और कुछ संचालित नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ये मान लीजिए जो गवर्नमेंट सेक्टर, मान लीजिए हम तहसील में बैठ रहे हैं या नगर निगम में, तो उसके बाजू में अगर दूसरी कोई बॉडी बैठा रखी है या फिर बर्थ वाली या कोई डिपार्टमेंट है तो वो अपना काम करती है, पर हमको ओनली बस आधार से रिलेटेड ही काम करने होते हैं और मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन वही कर बस उसमें जो हमको कमीशन प्राप्त होता है और वही चीज़ें हमको मिलती है। बस हमको चिंता इस बात की है कि वो 2500 के बाद जो ऑपरेटर बचेंगे 1100 के बाद, वो 40+ हैं, उनके परिवार का क्या होगा, 1400 लोगों का क्या होगा, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद आप समझ सकते हैं कि नया आदमी कहाँ से काम पकड़ेगा इस जो उम्र है ये। चलिए, तो ये बेसिकली दिक्कतें हैं और इसी दिक्कत को लेकर के इन्होंने 3 दिन तक स्ट्राइक रखा है। 3 दिन तक पूरे प्रदेश में आधार के रजिस्ट्रेशन या फिर मॉडिफिकेशन नहीं होंगे और सरकार से कह रहे हैं कि जो लोग बेरोजगार होने की स्थिति में आ जाएंगे उनके लिए भी सरकार विकल्प सोचे। कैमरा पर्सन नजीर खान के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।